हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th क्लास का 12.3 करने वाले हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगेगी और आपको क्लास समझ में भी आएगी। तो 12.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है 28 x की पावर 4 यानी कि x की घात 4 डिवाइड का मतलब होता है भाग देना, और 56 यानी कि 56 x। हमें इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो आगे होता है उससे आप लिखेंगे पहले ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे 56x। अब ये आता है 14 के टेबल में 2 बार में और ये आता है 14 के टेबल में 4 बार में। फिर 2 से काटेंगे 4 को 2 बार में। अब x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है। 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, यानी कि 1/2 x की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या दिया है -36 y की पावर 3 और यहाँ क्या दिया है 9 y की पावर 2। 9 से जब 36 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है, तो यहाँ क्या आया -4। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा y। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड करते हैं पहले का। इसमें हमें क्या दिया है 66 p q की पावर 2 r की पावर 3 बटे 11 q r की पावर 2। अब 11 के टेबल से 66 को कितनी बार में काट देंगे हम, 6 बार में। तो क्या हो जाएगा 6। अब p है यहाँ पे नीचे p नहीं है यानी कि p आएगा। ऊपर q की पावर यानी कि घात 2 है, नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1q। इधर पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यानी कि घात यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 गए 1 r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारे डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब पावरें होती हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं। अगर गुणा होता तो पावरें प्लस हो जाती हैं, यानी कि घात जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। 34 x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 और यहाँ 51 x y की पावर 2 z की पावर 3। ठीक है, ये दोनों आते हैं 17 के टेबल में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। तो हमारा हो गया 2/3। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में से 1 गया, 1 गया, कितना बचेगा 2। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, कितना बचेगा 1। और यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है 12 a की पावर 8 b की पावर 8 बटे -6 a की पावर 6 और b की पावर 6। 6 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि 2, और माइनस जो होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, 8 में से 6 गया a की पावर 2 और 8 में से 4 गया b की पावर 4, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखें सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है 5x का स्क्वायर -6x, और किससे भाग करना है 3x से। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर वाले को कॉमन लेके छोटा करने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में आ रहा हो, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ रहा है x आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है x आ रहा है, तो x को हम बाहर ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 5x, 2x थे, एक बाहर आ गया तो 1 बचा, माइनस यहाँ बचेगा 6 क्योंकि 1x है, ये पहले से ही बाहर है, और नीचे क्या है 3x। x से क्या होगा, x कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5x - 6/3। ठीक है, अब हम करेंगे ये वाला। अब देखें यहाँ पर क्या है, y की पावर 8 है, y की पावर 6 है, y की पावर 4 है, और 3 4 5 दोनों तीनों के तीनों किसी भी टेबल में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे कि y की पावर को हम कॉमन लेंगे। हमें क्या देखना है कि जो सबसे छोटी पावर हो, यानी कि जो सबसे छोटी घात हो, जैसे y की पावर क्या है 4 है, जो सबसे छोटी है, तो उसे हमें बाहर कॉमन ले लेना है। 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 3। अब 8 में से 4 गया, क्या बचे 4,
ठीक है, यहाँ -4, y की पावर 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 2, प्लस 5, अब 4 पावर बाहर आ गई तो कुछ भी नहीं बचेगा, और नीचे क्या आएगा y की पावर 4, y की पावर 4 से y की पावर 4 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 3 y की पावर 4 -4 y की पावर 2 प्लस 5। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8 पहले से ही बाहर है। मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे छोटी घात होगी वो हमारी क्या आएगी, कॉमन आएगी। तो x की सबसे छोटी घात क्या है, x की पावर 2। ठीक है, y की सबसे छोटी घात क्या है, ये रही y की पावर 2, और z की सबसे छोटी घात क्या है, z की पावर 2। ये हमारे बाहर आ गए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने लग रहा है गलत उतार दिया है, मैं इसे ठीक करके, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन सही हो चुका है हमारा। यहाँ y की पावर 2 है और z की पावर 2 है, तो हमने क्या किया, यहाँ x की पावर क्या थी 3, तो इसमें से 2 बाहर ले ली तो क्या बच गई 1x। ठीक है, y की पावर 2 बाहर है और z की पावर 2 बाहर है, बस, तो यहाँ लगाएंगे अब हम प्लस। x की पावर बाहर है, y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, तो 1 y अंदर आ जाएगा। z की पावर 2 पहले से ही बाहर है, प्लस का प्लस, z की पावर 2 बाहर है, y की पावर 2 बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा z। ठीक है, नीचे क्या है 4x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। यहाँ 4 से इसको काटेंगे 2 बार में, ये पूरा इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आएगा 2x प्लस वाई प्लस z। ठीक है, ये करते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा क्या कॉमन आ रहा है, x ही आ रहा है, और तो किसी के टेबल में 2 और 3 इकट्ठे नहीं आते, तो हम क्या करेंगे x को बाहर ले लेंगे। तो x को बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 2 प्लस, यहाँ आएगा 2x, क्योंकि 2x थे तो 1 बाहर आ गया तो 1 बचा, प्लस 3, नीचे क्या आ जाएगा 2x, x से x काट दिया, क्या बचा x की पावर 2 प्लस 2x प्लस का 3 बटे 2, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पावर छोटी हो, यानी कि जो घात छोटी हो वही हमें कॉमन ले लेनी है। तो यहाँ पे छोटी घात क्या है, p की पावर 3, और q की पावर 3। अब p की पावर 3 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, q की पावर 3 माइनस, यहाँ p की पावर 6 है, यानी कि यहाँ क्या बचेगा p की पावर 3, और q की पावर 3 हमारी पहले से बाहर है, तो नीचे क्या आएगा p की पावर 3 और q की पावर 3, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 10x और यहाँ दिया है 25, यानी कि 25। 10 और 25 किसके टेबल में आते हैं, 5 के। x इसमें है पर इसमें नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। यहाँ आएगा 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, x का x माइनस 5 के टेबल में 25 कितनी बार में, 5 बार में, नीचे क्या है 5, 5 से 5 को काट दिया, आंसर आया 2x माइनस 5। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे। इसमें भी हमारा क्या कॉमन हो जाएगा, 5, यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 5, और नीचे क्या है 2x माइनस 5, इससे ये कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी सवाल है, आपको देखने में ही थोड़े से टफ लग रहे होंगे, वरना ये बहुत इजी है। आप देखें, यहाँ दिया है 10y। अब इन दोनों, ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 6 और 21 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 कॉमन ले लेंगे। 3 के टेबल में 6 कितनी बार में, 2 बार में, y का y प्लस 3 के टेबल में 21 7 बार में। ठीक है, नीचे क्या है 5, 2y प्लस का 7, इससे ये कट जाएगा। 5 के टेबल से 10 कटेगा 2 बार में, 2 3 ज़ा 6, और y का y हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं हम यहाँ पर। 9x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब 3z और 24,
3 और 24 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर आ गया तो यहाँ बचा z, और 3 के टेबल में 24 कितनी बार में? 8 बार में। और नीचे हमारा क्या है? 27xy और z माइनस 8, इससे ये कट गया। 9 के टेबल से 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 1x से 1x माइनस हो जाएगा तो 1x बचेगा, 2 में से 1 गए तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो xy हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया है 96 ABC, इसमें क्या कॉमन होगा? 3 और 12 किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 5 और 30 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। अब यहां से 3 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा? a, और 12 कितनी बार में आएगा? 4 बार में। अब यहां से 5 बाहर ले लिया तो यहां बचेगा b माइनस 30 कितनी बार में आएगा? 6 बार में। नीचे क्या है? 144, a माइनस 4 और b माइनस 6, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ये आएगा 12 के टेबल में 12 बार में, ठीक है, और ये आएगा 12 के टेबल में 8 बार में। ये 3 के टेबल से 4 बार में, 4 के टेबल से 2 बार में। 2 5 जा 10, और ये हमारा बचा a, b और c। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन में भी हमें वही करना है। पहले लेंगे 5 2x प्लस का 1, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है, और यहाँ 3x प्लस 5, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, और नीचे क्या है? 2x प्लस का 1, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 5, 3x प्लस का 5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, देखने में ही हार्ड लग रहे हैं आप लोगों को। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। नीचे क्या है? 13x, y माइनस का 4, इससे ये कट गया। x से x कट गया, 13 के टेबल में 26 2 बार में, तो आंसर आएगा 2, और ये वाला y, और x प्लस का 5 हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, 3rd पे आते हैं। यहाँ क्या दिया है? 52 PQR, ठीक है, और यहाँ क्या है? P प्लस Q, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, Q प्लस R, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, R प्लस P, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ लिखेंगे 104 PQ, ब्रैकेट में Q प्लस R, और यहाँ R प्लस P, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, 13 के टेबल से 4 बार में, 13 के टेबल से 8 बार में, 4 के टेबल से 2 बार में। आंसर क्या आएगा? यहाँ से PQ से PQ कट गया, ऊपर क्या बचा? R, तो लिखेंगे R P प्लस Q, और नीचे क्या आया हमारा? 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा क्या है? 20 y प्लस 4, ब्रैकेट में y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3, नीचे क्या है? 5y प्लस 4, y प्लस 4 से y प्लस 4 कट गया, 5 के टेबल से 1 बार में, 5 के टेबल से 4 बार में, तो आंसर आएगा 4, ब्रैकेट में y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस का 3। ठीक है, 5th पे आते हैं। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, और नीचे क्या है? x प्लस 1, x से x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? x प्लस 2 x प्लस 3। अब हम करने वाले हैं 5th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही समझने वाली बात है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से करिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसमें क्या करना है? ये जो हमारा पहला पद है और जो हमारा तीसरा पद है, इनको करना है आपस में गुणा। तो 10 गुणा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 वाई का स्क्वायर, और हमारे बीच की संख्या क्या है? 7। तो गुणा करने पर तो हमारा 10 आए, मतलब 2 ऐसी संख्याएं लेनी है हमें जो हमारा गुणा करने पर 10 आए और जमा करने पर क्या आए? 7 आए। तो ऐसी क्या संख्या है? 5 और 2, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7।
आ गया समझ में? बस अब यहाँ 2y है तो एक y यहाँ एक y यहाँ। इसको सॉल्व करते हैं। y का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10 ऐसे लिखेंगे और नीचे क्या है y प्लस का 5। अब यहाँ कॉमन क्या आएगा? y स्क्वायर और 5y में से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा y प्लस 5, y पहले से बाहर है, प्लस 2y और 10 में से 2 कॉमन आएगा, y प्लस 5 क्योंकि 2 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में। और नीचे क्या है y प्लस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 और एक क्या हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा y प्लस 5। इससे ये कट गया। आंसर हमारा क्या हो गया? y प्लस 2 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।